नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्मार्ट इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज हम वोकेबलरी है वो रूट मेथड के द्वारा यहाँ पर लर्न करेंगे और यहाँ पर हर वर्ड को किस प्रकार से उसको प्रनाउंस किया जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। किस प्रकार से उसका प्रनाउंस होगा, उसका क्या मीनिंग होगा और किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा, और उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका एंटोनिम क्या होगा और इसका सिनोनिम क्या होगा और किस प्रकार से ये एक सेंटेंस में यूज होता है। बहुत सारी चीज़ें हम आज के इस वोकेबलरी के रूट मेथड के द्वारा जो क्लास कर रहे हैं उसमें बहुत सी बातें ऐसी सीखेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है डिक्ट। कौन सा वर्ड है? डिक्ट वर्ड है दोस्तों। और डिक्ट का अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है टू स्पीक, टू से और टू टेल। यानी क्या होता है? यानी बोलना या कुछ कहना, बोलना या कुछ कहना होता है। और अब इस डिक्ट से कौन कौन से वर्ड्स का निर्माण होता है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स बनते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं डिक्ट से बनने वाले शब्दों की ओर, वर्ड्स की ओर। आपके सामने फर्स्ट वर्ड है प्रेडिक्ट। क्या है? प्रेडिक्ट। अब इसको किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे दोस्तों? इसको प्रोनाउंस करेंगे प्रीडिक्ट। इस प्रकार से इसको प्रोनाउंस करेंगे। हम इस प्रकार से हर वर्ड को देखेंगे कि उसको किस प्रकार से उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका सिनोनिम्स क्या होगा और एंटोनिम्स क्या होगा और किस प्रकार से वो उसका यूज होगा। तो प्रेडिक्ट को पढ़ेंगे प्रीडिक्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जो आपका डिक्ट आपका रूट वर्ड था, इसके प्री लग गया। डिक्ट का अर्थ यानी कहना और प्री यानी पहले। तो पहले किसी बात को कह देना यानी क्या हो गया? भविष्यवाणी कर देना उसके बारे में। तो प्री इसके पहले लग गया और डिक्ट आपका रूट था। तो प्री यानी पहले और डिक्ट यानी कहना। तो पहले किसी बात को कहना क्या हो गया? यानी किसी के बारे में भविष्यवाणी करना। अब इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हैं फोरकास्ट या फोरटेल। इसका एंटोनिम्स क्या है? इग्नोर और डाउट। अच्छा, इसका हम एक सेंटेंस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं तो देखते हैं वो भी। द रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स रेन। अब इसको वर्ब के रूप में इसका यूज किया तो क्या हुआ कि जो रिपोर्ट्स है वो किसके बारे में भविष्यवाणी कर रही है? वो बरसात के बारे में भविष्यवाणी कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है वो है, देखिए पढ़िए इसको, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट यानी कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ेंगे इसको, यानी इसको इस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, मीनिंग क्या हो सकता है? मीनिंग है इसका विरोध करना। यानी किसी के काउंटर में कहना। काउंटर में कहना मतलब क्या हो गया? विरोध करना। यानी काउंटर, काउंटर में, और डिक्ट यानी कहना, काउंटर में कहना यानी विरोध करना। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डिनाई मना करना हो गया, डिस्प्यूट यानी विरोध करना, विवाद करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? एग्री होना या कन्फर्म होना। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं और डिनाई और डिस्प्यूट इसके सिनोनिम्स है। हम इसको एक सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करेंगे? डोंट कॉन्ट्राडिक्ट एल्डर्स। यानी बड़ों का विरोध नहीं करने के लिए इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्ट का अर्थ हुआ विरोध करना। आइए चलते नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दोस्तों है डीकेट। क्या है? डीकेट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बोलकर लिखवाना।
क्या हो गया, बोलकर लिखवाना। तो डिक्ट का अर्थ हो गया बोलना और एक्ट यानी लिखना, तो बोलकर लिखवाना। सिनोनिम्स क्या है, कमांड देना या ऑर्डर देना। एंटोनिम्स रिक्वेस्ट करना या ओबे। अच्छा, वर्ड, इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, डिकेट द लेटर टू मी, इस प्रकार से इसको एक सेंटेंस में यूज कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्डिक्ट। क्या है, वर्डिक्ट। इसको इस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, वर्डिक्ट। मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है न्यायिक फैसला, न्यायिक फैसला। सिनोनिम्स क्या है, जजमेंट या रूलिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या है इसका, इंडिसीजन, इनडिसीजन, ये इसका एंटोनिम हो गया। अच्छा, सेंटेंस में यूज, द ज्यूरी रीच्ड ए वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यानी न्यायिक फैसले, तो ज्यूरी किस पे पहुंची, एक न्यायिक फैसले पे पहुंची। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वह डिक्शन। क्या वर्ड है, डिक्शन। इसको किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, डिक्शन। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग है बोलने का ढंग। डिक्शन, डिक्शन का अर्थ क्या होता है, यानी बोलने का ढंग। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है इनिकिएशंस या स्पीच। एंटोनिम है स्लरिंग। सेंटेंस में यूज देख लेते हैं, ही हैज क्लियर डिक्शन। तो इस प्रकार से इसका क्या हुआ, इस जो वर्ड है डिक्शन को अपन ने पूरी तरीके से समझा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इंडिक्ट, इन सॉरी इन डेट। क्या है, इन डेट वर्ड है। मीनिंग क्या होता है इसका, औपचारिक आरोप। सिनोनिम्स है एक्यूज या चार्ज, यानी ब्लेम करना, किसी को आरोप लगाना, तो वो क्या होता है, इंडेट। क्या होता है, इंडेट। एंटोनिम्स क्या है, एब्सोल्व है, यानी सुलझ जाना, सॉल्व हो जाना, क्लियर हो जाना। सेंटेंस में यूज देख लेते हैं, दे विल इंडेट द थीफ, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोर पे औपचारिक आरोप लगाए। अगला वर्ड आपके सामने वह इनडिक्ट, इनडिक्ट, इडिक्ट। क्या अर्थ है, इसका अर्थ है सरकारी आदेश, सरकारी आदेश। अच्छा, सिनोनिम्स क्या है, डिक्री या मैंडेट। एंटोनिम्स देख लेते हैं, रिक्वेस्ट या सजेस्ट। सेंटेंस में यूज है, द किंग इश्यूड एन इडिक्ट, इडिक्ट। तो इस प्रकार से इसका सेंटेंस में यूज हुआ कि राजा ने क्या किया, एक सरकारी आदेश है वो जारी किया, वो आदेश निकाला। अगला वर्ड आपके सामने वो वर्ड है दोस्तों बेनी डिक्शन। क्या है, इसको पढ़ेंगे बेनी, इसको पढ़ेंगे डिक्शन, तो बेनी डिक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे खुद बेन एक रूट वर्ड है और जिसका अर्थ होता है गुड, जिसका अर्थ होता है गुड यानी अच्छा। तो देखते हैं कैसे, और डिक्शन यानी कहना, डिक्शन यानी कहना, तो यानी किसी के प्रति अच्छा कहना। तो देख लेते हैं अर्थ क्या हुआ, यानी इसका मीनिंग हुआ आशीर्वाद। क्या हुआ, आशीर्वाद। यानी बेन यानी अच्छा और डिक्शन यानी कहना, यानी किसी के लिए अच्छा कहना। अच्छा कहना मतलब किसी को आशीर्वाद देना, गुड विशेष देना। सिनोनिम्स क्या इसके, ब्लेसिंग या इनवोकेशन, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनियम क्या हो गया, क्रश हो गया या मेल डिक्शन। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये खुद मेल एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है बैड। क्या अर्थ होता है, बैड, यानी किसी के बारे में बुरी बात कहना, यानी गलत बात कहना, तो वो होता है मेल
क्या होता है, मेल। और मेल डिक्शन हो गया, यानी किसी के बारे में बुरी बात कहना, यानी उसको क्रश कहना, अभिशाप देना, ये इसका अर्थ होता है। सेंटेंस में यूज देखिए, द प्रीस्ट गेव बेनिडिक्शन, यानी प्रीस्ट ने क्या किया, प्रीस्ट ने आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अभी जो बताया था वही आ गया दोस्तों, मेल डिक्शन। क्या हुआ, मेल और डिक्शन, यानी क्या हो गया, मेल यानी बैड, और डिक्शन यानी कहना, किसी को बुरा कहना, किसी के बारे में बुरी बात कहना, मतलब क्या हो गया, किसी को श्राप देना, अभिशाप देना। अच्छा, सिनोनिम्स क्या इसके, क्रश या इम्प्रिकेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या है, ब्लेसिंग हो गया, प्रेयर हो गया, या आप इसमें वेलडिक्शन भी कर सकते हैं। यूज क्या है इसके, सी स्पोक ए मेलडिक्शन, यानी उसने अभिशाप दिया। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके सामने इंटरडिक्ट। क्या है, इंटरडिक्ट, मीनिंग क्या हो गया, रोक लगाना। अब दो, यानी किसी पे क्या हुआ, इंटर इंटर, कोई व्यक्ति एंटर कर रहा था और उस पे क्या कर दिया, उसको मना कर दिया, यानी उसको अंदर आने के लिए मना कर दिया, यानी उस पे रोक लगा दी। यानी एंटर कर रहा था और इंटर, जैसे ही वो इंटर कर रहा था तो उसको कहा नहीं आना, नहीं आना, तो क्या हो गया, मना कर देना, यानी रोक लगा देना। सिनोनिम्स क्या है इसके, वो है प्रोहिबिट या बैन। एंटोनियम अलाउ या परमिट, यानी अनुमति देना। यूजेज क्या है, इंटरडिक्ट द इलीगल एक्ट, यानी उन्होंने क्या किया, जो इलीगल एक्ट थे, कानून थे, उस पर रोक लगा दिए। अगला वर्ड आपके सामने है दोस्तों, वो है जूरी जूरिस डिक्शन। क्या है, जूरिस डिक्शन, जूरिस और डिक्शन, ये वर्ड है, इसका अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र। क्या अर्थ होता है, अधिकार क्षेत्र। सिनोनिम्स के, ऑथोरिटी या कंट्रोल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनियम है पावरलेसनेस। सेंटेंस में यूज है, इट इज आउट ऑफ माई जुरिसडिक्शन, यानी ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आपके सामने, वो है एबडिकेट। एबडिकेट, एबडिकेट, इसका अर्थ होता है पद त्यागना, यानी अपने पद से त्याग पत्र दे देना, पद को छोड़ देना। सिनोनिम्स के, रिजाइन कर देना या डेलिन्यूक्यूज कर देना। एंटोनियम इसका क्लेम करना या सीज करना, ये इसके एंटोनियम हो गए। यूज क्या है इसका सेंटेंस में, द किंग डिसाइडेड टू एबडिकेट, यानी राजा ने क्या किया, पद त्याग करने का निश्चय किया। सेंटेंस, सॉरी, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों आपके सामने, वो है डेडिकेट। डेडिकेट यानी किसी के प्रति समर्पित होना, यानी समर्पित होना या करना। डेडिकेट मतलब किसी को दे देना। डेडी यानी मतलब इसको ऐसे पढ़ लो, दे देना, केट यानी कहना, यानी देने के लिए कहना, किसी को देने के लिए कहना, यानी समर्पित करना। सिनोनिम्स क्या है इसके, डिवोइड या कमिट, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनियम देख लीजिए, नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना, ये क्या हो गया, इसके एंटोनियम हो गए। सेंटेंस में यूज, डेडिकेट टाइम टू स्टडी, यानी स्टडी के प्रति अपना जो समय है उसको समर्पित करो। अगला वर्ड आपके सामने वो है दोस्तों है विंडिकेट। क्या है, विंडिकेट, प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको, विंडिकेट, इस प्रकार से इसको प्रोनाउंस करेंगे। मीनिंग इसका निर्दोष साबित करना, अपने आप को निर्दोष साबित करना, यानी क्लियर करना या एक्सोनेरेट करना। एंटोनियम है ब्लेम, दोषी लगाना या कंडेम का, दोष लगाना। यूजेज है, एविडेंस विल विंडिकेट हिम, यानी
सबूतों ने उसको क्या कर दिया, सबूतों ने उसको वेंडिकेट कर दिया, यानी निर्दोष साबित कर दिया। ये इसका सेंटेंस में यूज हो गया दोस्तों। अगला वर्ड आपके सामने वो है दोस्तों, वो है, इसको बहुत बार अपन डिक्शनरी पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे, डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे इसको दोस्तों। इसको प्रोनाउंस करेंगे डिक्शनरी। अच्छा, मीनिंग क्या इसका, ये होता है शब्दकोश, यानी जो आपकी डिक्शनरी होती है उसमें बहुत सारे मीनिंग वगैरह दिए होते हैं, तो उसको भी बोलते हैं दोस्तों सिनोनिम इसका लेक्सिकन और या ग्लोसरी। एंटोनिम इसका कोई होता नहीं है दोस्तों। सेंटेंस में यूज है, यूज ए डिक्शनरी डेली, यानी हमेशा जो डिक्शनरी है उसका यूज करो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज आपकी थी वोकैब की जो फर्स्ट क्लास थी, जो डिक रूट वर्ड पे थी। ये आपको कैसी लगी, जो वर्ड यहाँ पे किस प्रकार से लगे, समझाने का तरीका वगैरह कैसा लगा, वो भी बताना। हमने एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पे कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर हमारा चैनल पे आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वोकेब और ग्रामर या अन्य जो चीज़ों की, अन्य जो टॉपिक्स है उनकी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों को शेयर करना ना भूले दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए।